अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पढ़ी थी जज़म की दिलचस्प सी कहानी, जो कि दो दोस्तों के बारे में थी, हमज़ा ज़बर आ और मीम ज़बर मा। और उस कहानी के पढ़ने के आखिर में हम इस नतीजे पर पहुँचे थे कि जो जज़म वाला हर्फ होता है वो साकिन होता है, वो रुका हुआ होता है, वो एक ज़ख्मी की तरह होता है। वो तब तक आगे चलने के लिए इंतज़ार करता है जब तक पिछला कोई आके उसे अपने साथ चला ना ले। पिछले हर्फ की मदद लिए बगैर वो आगे चल नहीं सकता, वो अपनी आवाज़ नहीं दे सकता, साकिन होता है, रुका हुआ होता है। उसके पढ़ने का तरीका हमने पढ़ा। तो आज इसी जज़म से ताल्लुक़ रखती है जो कहानी है आज की। प्यारे बच्चों, आज की कहानी है 5 दोस्तों के बारे में। तो चलिए आइए पढ़ते हैं उन 5 दोस्तों के बारे में, उनकी कहानी पढ़ते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से सफ़र करते हैं, उनके साथ क्या वाक़या पेश आता है और उस वाक़ये से हमें क्या पता चलता है। तो आज हम पढ़ेंगे और इसी जज़म से ताल्लुक़ रखती है उन 5 दोस्तों की कहानी भी। तो आइए पढ़ते हैं उन 5 दोस्तों की कहानी और साथ में हम पढ़ेंगे हमज़ा साकिना के बारे में कि हमज़ा साकिना क्या होता है और वो कैसे पढ़ा जाता है। और इसी के साथ-साथ हम इसी कहानी के आगे हम पढ़ लेंगे कि अलिफ क्या होता है और हमज़ा क्या होता है, वाव क्या होता है और हमज़ा क्या होता है, या क्या होता है और हमज़ा क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी, जो कि 5 दोस्तों के बारे में बड़ी ही दिलचस्प सी कहानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्या पढ़ी थी? जज़म की कहानी। जज़म की कहानी में क्या था? जज़म वाले हर्फ को क्या कहते थे? साकिन। साकिन हर्फ क्या होता था? ज़ख्मी होता था। साकिन हर्फ क्या होता था? ज़ख्मी होता था। वो पिछला हर्फ उसकी मदद करता था, उसको साथ चलाता था, तो तब वो चलता था, वैसे वो नहीं चल सकता था। आज जो हम पढ़ेंगे पलपला, ठीक है? इसका ताल्लुक जज़म से ही है। तो कलकला, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कलकला होता क्या है। कलकला क्या होता है? आवाज का टकरा कर वापस आना कलकला होता है। कलकला किसे कहते हैं? आवाज का टकरा कर वापस आना। आवाज का टकरा कर वापस आना। जब आप किसी खाली कमरे में कोई आवाज लगाते हैं, आ हू करते हैं, तो आवाज दीवार से टकराती है और फिर वापस पलट के आती है ना? yes. इसी तरह से कलकला का मतलब क्या है? आवाज का टकरा कर वापस आना। कलकला का मतलब क्या है? आवाज का टकरा कर वापस आना। आवाज का टकरा कर वापस आना। अब अरूफे कलकला कितनी है? 5। अरूफे कलकला कितने हैं? 5। अरूफे कलकला कितनी है? 5। बा जीम दाल। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि जब ये जख्मी होंगे, यानी इनके ऊपर जज़म होगी, तो इनको कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है। कौन कौन से हैं? क़ाफ़, क़ाफ़, बा जीम दाल। कौन कौन से? क़ाफ़, क़ाफ़, बा जीम दाल। और उसके कलकला कितनी है? 5। कौन कौन से? इनमें से कौन कौन से रूप की आवाज मोटी होगी? काफ, और की आवाज मोटी होगी। ठीक है। और अब देखिए, कलकला का लफ्ज़ी मतलब क्या है? आवाज का टकरा कर वापस आना। आवाज का टकरा कर वापस आना। आवाज का टकरा कर वापस आना। कलकला का लफ्ज़ी मतलब क्या है? आवाज का टकरा कर वापस आना। और इसी तरह से जज़म वाला हर्फ ज़ख्मी होता है। तो आज हम देखेंगे कि ये वाले 5 हरूफ जब ज़ख्मी हैं तो इनको कैसे पढ़ा जाता है। अब कितने हरूफ पर आवाज टकरा कर वापस आती है? 5। कौन कौन से हैं? अब देखिए, इनकी भी एक कहानी देखें। ये 5 जो हैं ये दोस्त हैं। ये क्या करेंगे? एक गाड़ी में बैठ के जाएंगे। ठीक है। ये गाड़ी में
यहाँ पे फ्रंट पे है ऑफ, ठीक है, ये गाड़ी चला रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है क़, यहाँ पे है बा, यहाँ पे है जीम, यहाँ पे है दाल, ठीक है। गाड़ी इस तरह से सीधी रोड पे जा रही है और आगे क्या आ गया है, जंप। क्या आया है, जंप। अब जब आप जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तो सीधी गाड़ी की आवाज होती है ना, सीधी होती है जो आवाज, लेकिन अचानक जब आगे जंप आता है तो गाड़ी जंप पे जब लग के आगे जाती है तो क्या आवाज पैदा होती है, ठक की आवाज आती है ना जी। और गाड़ी को जंप लगता है, गाड़ी थोड़ी सी उछल के फिर आगे जाती है ना। yes. तेज स्पीड में गाड़ी जब आप चला रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो दरमियान में क्या आ जाएगा, जंप। जब जंप आएगा तो गाड़ी उस जंप पे लगेगी और गाड़ी को क्या लगेगा, झटका लगेगा। गाड़ी को क्या लगेगा, झटका लगेगा और एक अजीब सी आवाज टकरा के गाड़ी में वापस आएगी। टकरा के आती है ना, कभी कभार आप गाड़ी में बैठे हुए हो, अचानक जिसके सामने जंप आ जाए तो एकदम से टक की आवाज आती है और पूरी गाड़ी में वो आवाज पलट के वापस आती है, झटका सा लगता है, एक इजाफी आवाज पैदा होती है, ठीक है। वही आवाज जब इस जंप के साथ टकराती है तो फिर पूरी गाड़ी में आती है। तो उसी जंप को जब काफ क़ बा जीम दाल पे जंप लगता है ना, इसको जब पीछे जब ये जख्मी होते हैं, पिछला हर्फ इसको मिलाने की अपने साथ कोशिश करता है तो एक जंप लगता है, एक आवाज पलट के वापस आती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कलकला। क्या कहते हैं, कलकला। क्या कहते हैं, कलकला। जंप पे जब गाड़ी चलती है तो एक इजाफी आवाज पैदा होती है, ठीक है। इसी तरह से रूफे कलकला, और रूफे कलकला कितनी है, 5। कौन कौन से, दाल। कौन कौन से, दाल। अब देखते हैं हम कि कहाँ कहाँ इन हरूफ पे ज्यादा जंप लगेगा, ज्यादा आवाज पलट के वापस आएगी, और कहाँ कहाँ पे इन हरूफ की आवाज कम, यानी हल्का सा जंप लगा है, हल्की सी आवाज पलटी है वापस, और फिर गाड़ी आगे रवा दवा है, गाड़ी आगे चलने लग गई है, ठीक है। जब ये हरूफ किसी लफ्ज के दरमियान में आएंगे तो हल्का सा कलकला होगा। कहाँ पे हल्का सा कलकला होगा, जब दरमियान में आएंगे। अब देखें ये क्या है, खा के ऊपर ये क्या है, जबर। तो खा जबर की आवाज क्या हो जाएगी, खा। और ये क्या है, लाम। लाम के ऊपर क्या है, आगे है ये कॉफ। क्या है, कॉफ। कॉफ के ऊपर क्या है, जज़म। काफ क्या हो गया, जख्मी हो गया, ठीक है। काफ साकिन है, काफ जख्मी हो गया। पिछले उसमें हमने क्या पढ़ा था, पिछली कहानी में, कि जब वो मीम क्या करता है, मीम जाता है, हमजा और मीम जा रहे होते हैं, मीम गिर जाता है, मीम जख्मी हो जाता है। फिर जख्मी जो होता है वो उसको किसकी मदद चाहिए होती है, अब इसकी मदद कौन करेगा, लाम। तो क्या बन जाएगा, लाम का आप जबर लक। अब समझ आई, कलकला हो रहा है ना, आवाज पलट के वापस आ रही है ना, लक। अब ये आगे ये क्या है, ता के ऊपर क्या है, पेश। अब यहाँ पे आवाज जब तक इसके साथ आगे ता नहीं था तो आवाज ज्यादा पलट रही थी, खलक। क्या बन रहा था, खलक। अब आगे ता आ गया तो रूफे कलकला क्या है, दरमियान में हो गया ना। इससे पहले भी हर्फ है, इसके बाद भी है। रूफे कलकला जब दरमियान में हो, और ये बात आपने याद रखनी है कि रूफे कलकला जब साकिन हो तो तब कलकला होता है। रूफे कलकला पे कब कलकला होता है, जब वो साकिन हो, ठीक है। अब बा जबर बा, कलकला होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये अभी तक जख्मी नहीं हुआ। जब तक ये जख्मी नहीं होता तब तक ये कलकला नहीं होगा, ठीक है। खलक तो हल्का कलकला होगा, ज्यादा हल्का। क्यों हल्का होगा, क्योंकि ये हरूफे कलकला दरमियान में आए हुए हैं, ठीक है। अब
यहाँ पे क्या ये लफ्ज क्या बनेगा? खलक, 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 खलक। खा की आवाज मोटी होगी और काफ की भी मोटी होगी। यहाँ पे हल्का कलकला होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ये आखिर में है, क्योंकि ये आखिर में है। हरूफे कलकला जब किसी लफ्ज के आखिर में आए और साकिन हो तो कलकला क्या होता है? ज्यादा होता है। और जब किसी लफ्ज के दरमियान में आए तो कलकला हल्का होता है। और इन 5 हरूफ पर कब कलकला होता है? जब ये जख्मी हो जाए, जब ये साकिन हो जाए। ठीक है, जब ये साकिन हो जाते हैं, ये पिछले हाथ से मदद मांगते हैं। जब ये पिछले हाथ से मिलाकर पढ़े जाते हैं तो ये इन पर क्या होता है? कलकला होता है। क्या होता है? कलकला होता है। साकिन हर्फ कौन सा होता है? जिस हर्फ के ऊपर जज़म होती है। जज़म कैसी होती है? दाल की तरह मुड़ी हुई होती है। ठीक है, पेश भी मुड़ी हुई होती है, लेकिन जज़म और पेश में क्या फर्क होता है? बाव की तरह ऊपर से साड़ होता है, लेकिन जज़म दाल की तरह थोड़ी गोल मुड़ी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद है, अच्छा ये क्या है? फा। फा के ऊपर ये क्या है? तो इसकी आवाज क्या बन जाएगी? फा। और ये क्या है? काफ। काफ के ऊपर ये क्या है? अब ये क्या है? दाल के ऊपर ये क्या है? जज़म। दाल हो गया साकिन, दाल हो गया जख्मी। अब दाल किससे मदद मांगेगा? काफ से। अब यहाँ पे काफ और दाल, इन 5 हरूफ में से काफ भी आया हुआ है, दाल भी आया हुआ है। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे काफ कलकला होगा या दाल कलकला होगा? काफ क्यों नहीं होगा? काफ भी तो इन्हीं में से है, क्योंकि नहीं है। काफ के ऊपर जज़म है, काफ के ऊपर ज़बर है, काफ के ऊपर जज़म नहीं है। कलकला होने के लिए क्या जरूरी है? इन 5 हरूफ के ऊपर जज़म होना जरूरी है। आप ऐसे समझ लें कि जैसे मीम का एक्सीडेंट हुआ था, मीम जख्मी हुआ था, कलकला होने के लिए इन 5 लोगों का एक्सीडेंट होना, 5 लोगों का जख्मी होना जरूरी है। ठीक है, फकद क्या हो जाएगा? दाल पे हल्का सा कलकला होगा या ज्यादा होगा, क्योंकि ये लफ्ज के आखिर में है, लफ्ज के आखिर में है। अब इसी तरह से आगे देखें, ये क्या है? या जीम जबर यज। या जीम जबर यज। यज। और ये किसकी छोटी शक्ल है? नहीं, आइन। आइन। आइन के ऊपर क्या है? जबर। और लाम के ऊपर क्या है? पेश। लाम पेश की आवाज क्या होती है? लू। यज आलू क्या है? यज आलू क्या बन गया? अब इसमें मुझे बताएं हरूफ कलकला कौन सा है? जीम। ठीक है, जीम इन 5 हरूफ में से है, ये यहाँ पे हमें मिल जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर जज़म होना भी लाजमी है, तो इसके ऊपर जज़म भी है। अब मुझे ये बताएं, कलकला हल्का सा होगा या तेज होगा? हल्का होगा। क्या होगा? हल्का, क्योंकि ये दरमियान में है। ठीक है, यजआलू। उसके बाद आगे हमारे पास अच्छा एक ये लफ्ज है कत्लू। इसमें मुझे बताएं कलकला होगा या नहीं होगा? किस पे होगा? ता पे। किस पे कलकला होगा? इसमें कलकला होगा या नहीं होगा? किस पे होगा? ता पे। अब ता को ढूंढे, इन 5 में से है ता? नहीं होगा। कलकला कौन से रूप पे होता है? काफ, ता, बा, जीम, दाल। अब ता देखें, ता साकिन तो है, ता साकिन तो है, लेकिन हरूफ कलकला में से है? नहीं है। हरूफ कलकला होना भी लाजमी है, इन 5 हरूफ में से होना भी लाजमी है, और साथ में उनका एक्सीडेंट भी लाजमी है, यानी उनका जख्मी होना, उनका साकिन होना भी लाजमी है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई हरूफ कलकला है? नहीं। काफ तो है, काफ पे कलकला होगा? यस। काफ पे कलकला होगा? नहीं।
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जबर है। काफ हरूफ कलकला में से तो है लेकिन साकिन नहीं है। काफ हरूफ कलकला में से तो है लेकिन साकिन नहीं है। आगे देखिए, ता साकिन तो है लेकिन हरूफ कलकला में से नहीं है। इसका मतलब है इस लफ्ज के ऊपर कलकला नहीं होगा। इस लफ्ज के ऊपर कलकला नहीं होगा। अब आगे है क्या लफ्ज होगा? हमजा तो जबर है जबर है अतहरु अतआरु। रा की आवाज मोटी होगी पतली? क्योंकि पेश वाला रा मोटा होता है। अतहरु। और इसमें कलकला होगा? किस पे होगा? त्वा पे। त्वा हमने देखा यहाँ पे, ये हमारे पास त्वा है, कलकला है और इसके साथ इसके पास जज़म भी है तो कलकला होगा। काफ त्वा बा जीम दाल के पास जज़म होना जरूरी है। ठीक है। अतहरु खा जबर खा, लाम काफ जबर लक, खलक ता पेश तू, खलकतु खा जबर खा, लाम काफ जबर लक, खलक फा जबर फा, काफ दाल जबर कद, फकद, या जीम जबर यज, आइन जबर आ, यजआ, लाम पेशलू, यजआलू, हमजा तो जबर अत, है जबर है, अतहर, रा पेश रू, अतहरु। अब इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास हमजा साकिन। अगली वीडियो और जज़म वाले टॉपिक में आगे कलकला के बाद दूसरा जो है, एक तो था हमारे पास कलकला, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? हमजा साकिन। हमजा साकिन। अब हमजा साकिन क्या होता है? हमजा साकिन क्या होता है? जब किसी हर्फ के ऊपर जज़म हो तो वो साकिन हो जाता है। तो हमजा कब साकिन होगा? जब उसके ऊपर जज़म होगी। जब उसके ऊपर जज़म होगी। जज़म वाले हर्फ को क्या, जज़म वाले हमजा को क्या कहते हैं? हमजा साकिन। जज़म वाले हर्फ को, जज़म वाले हमजा को क्या कहते हैं? हमजा साकिन। वो हमजा जिसके ऊपर जज़म हो उसे क्या कहते हैं? हमजा साकिन। वो हमजा जिसके ऊपर जज़म होगी उसे क्या कहेंगे? हमजा साकिन। अब हमजा साकिन एक ये हमजा की अपनी शक्ल है। इसके अलावा हमजा कितनी शक्लों में आता है? तीन शक्लों में आता है। कभी ये अलिफ की शक्ल में होता है, कभी ये वाव की शक्ल में होता है और कभी ये या की शक्ल में होता है। ठीक है। और अब हम देखेंगे कि जब ये अलिफ की शक्ल में है तो कब अलिफ की शक्ल, हमजा कब अलिफ की शक्ल में आता है? अलिफ के ऊपर जब भी जबर, जेर, पेश, जज़म कुछ भी आएगा, अलिफ क्या बन जाएगा? हमजा। अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत होगी तो वहाँ हमें पता होगा कि वहाँ अलिफ की आवाज नहीं होगी, किसकी होगी? हमजा की। अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत आए तो अलिफ को क्या पढ़ देती है? हमजा। इसी तरह से जब अलिफ के ऊपर जज़म होगी तो हम इसे क्या कहेंगे? अलिफ साकिन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हमजा साकिन। क्या कहेंगे? हमजा साकिन। इसी तरह से आगे फिर वाव का कैसे पता चलेगा? देखिए, जहाँ पे वाव होगा, वाव के ऊपर छोटा सा ऐसे हमजा पड़ा होगा, वहां पे हमने वाव की आवाज नहीं पढ़नी, किसकी आवाज पढ़नी है? हमजा की आवाज पढ़नी है। हमजा की आवाज। अब देखिए यहाँ पे इसके ऊपर जज़म है। अब इसको हम वाव साकिन पढ़ेंगे या हमजा साकिन पढ़ेंगे? हमजा साकिन पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमजा बशक्ले वाव है। ठीक है। हमजा किसकी शक्ल में है? वाव की शक्ल में। इसी तरह से जब या होगा, या के ऊपर छोटा सा हमजा होगा, तो हम इसे या नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हमजा पढ़ेंगे। या हमजा, या किसकी शक्ल में है?
हमजा की शक्ल में। यहाँ हमजा किसकी शक्ल में है? या की। और इसके ऊपर अगर जज़म है तो हम इसको भी हमजा साकिन कहेंगे, इसको भी हमजा साकिन कहेंगे, इसको भी हमजा साकिन कहेंगे और इसको भी हमजा साकिन कहेंगे। ये तीनों चारों शक्लें किसकी है? हमजा साकिन की है। किसकी है? हमजा साकिन। हमजा साकिन की है। अब हमजा साकिन को पढ़ा कैसे जाता है? हमजा जो होता है उसको हमेशा झटके से पढ़ा जाता है। हमजा को कैसे पढ़ा जाता है? झटके के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखें जिस तरफ से है, लास्ट क्या है? बा सा। बा सा। अब इसको बा सा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बा अलिफ जबर बा पढ़ेंगे? नहीं, क्या पढ़ेंगे? हमजा। बा हमजा जबर बा। बा हमजा जबर बा। झटका आ जाएगा क्योंकि ये अलिफ नहीं है, अलिफ हमेशा खाली होता है। अलिफ हमेशा खाली होता है। इसके ऊपर अब जज़म आ गई तो ये क्या बन गया? हमजा। अगर जबर आ जाए तब भी हमजा होता है, जेर आ जाए, पेश आ जाए, कुछ भी आ जाए अलिफ के ऊपर हरकत में से वो हमजा बन जाता है। ठीक है, बा सा। बा सा। बा सा। बा सा। और इसके बाद आगे देखें, यहाँ पे या वाव पेश यू पढ़ेंगे। या हमजा पे यू। क्या पढ़ेंगे? या हमजा पे यू। या के साथ तो वाव लिखा हुआ है लेकिन हमने या हमजा पेश क्यों पढ़ा है? क्योंकि ये वाव की क्योंकि इसके ऊपर ये छोटा सा क्या पड़ा हुआ है? हमजा। क्या पड़ा हुआ है? हमजा। क्या पड़ा हुआ है? हमजा। हमजा। जब वाव के ऊपर छोटा सा हमजा पड़ा हुआ हो तो वहाँ वाव नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? हमजा पढ़ते हैं, वो हमजा होता है। ठीक है, या हमजा पेश यू। यो मी। नून पेश नू। यो मीनू। क्या होगा? झटके के साथ यो मीनू। यो मीनू। उसके बाद आगे देखें, नो मीनू। नो मीनू लास्ट है। यहाँ पे अजमत बताएगा ये वाव होगा या हमजा होगा? वाव होगा तो इसके ऊपर ये क्यों पड़ा हुआ है? ये वाव है या हमजा है? हमजा। नून वाव पेश नो पढ़ेंगे या नून हमजा पेश नो पढ़ेंगे? नून हमजा पेश नो। वेरी गुड। नून हमजा पेश नो क्योंकि यहाँ पे हमजा वाव की शक्ल में आया हुआ है। नून हमजा पेश नो। मीन जेर मी। नो मी। नून पेश नो। नो मीनो। अब समझ आई आपको कि हमजा साकिन क्या होता है और कलकला क्या होता है? ठीक है, कलकला क्या होता है? हवास का टकरा कर वापस आना कलकला कहलाता है। ठीक है, और हरूफे कलकला कितनी है? 5। कौन कौन से? उसके बाद हरूफे कलकला पे कब कलकला होता है? जब ये साकिन हो। और कोई हरूफ कब साकिन होता है? जब उसके ऊपर जज़म हो। ठीक है, जब उसके ऊपर जज़म हो। जज़म क्या होती है? जज़म दाल की तरह मुड़ी हुई एक इलामत होती है जो हर्फ के ऊपर होती है और जिस हाल पर जज़म हो उसे क्या कहते हैं? साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। और साकिन हर्फ की अपनी कोई आवाज नहीं होती। वो क्या करता है? पिछले हर्फ से मदद लेता है, पिछले हर्फ के साथ मिला के उसे पढ़ा जाता है। वो जख्मी की तरह होता है, उसको पिछले हर्फ को साथ चलाना पड़ता है। उसके बाद जज़म वाले जो हमारा टॉपिक था उसमें दूसरी चीज क्या थी? हमजा साकिन। तो हमजा साकिन क्या होता है? जिस हमजा पर जज़म आ जाए उसे हमजा साकिन कहते हैं। हमजा साकिन की कितनी शक्लें होती हैं? 4। एक शक्ल इसकी अपनी ये वाली, एक अलिफ की शक्ल में, एक वाव की शक्ल में, एक या की शक्ल में। अलिफ के ऊपर जब भी हरकत आएगी तो वो हमजा बन जाएगा। वाव के ऊपर जहाँ पे छोटी सी हमजा होगी वो वाव नहीं हमजा होगा। इसी तरह से जहाँ पे भी या होगा उसके ऊपर छोटी सी हमजा होगी तो वो या नहीं होगा, हमजा होगा। ठीक है, और कल हम इंशाल्लाह इन सारे तीनों टॉपिक की जज़म, कलकला और हमजा साकरा इसकी मश्क करेंगे।
किताब का सफ़ा नंबर 23, पेज नंबर 23, सफ़ा नंबर 23 पे हम इसकी कल मश्क करेंगे अल्फाज की।